हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ISPCS चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 70 BPSC घटना चक्र सीरीज इस चैनल पर चल रहा है और आपको 1 नवंबर तक घटना चक्र के हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का दोस्तों टॉपिक वाइज जो है इस चैनल पर करवाया जा रहा है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 70 BPSC घटना चक्र सीरीज नाम करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप उसमें जाके टॉपिक वाइज हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी के देख सकते हैं सभी वीडियो को जाके। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों इस वीडियो में जो है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 में जो हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों, वर्ष 1938 के कांग्रेस की हरिपुरा दोस्तों कहाँ पे है? गुजरात में। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे दोस्तों। कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। और वर्ष 1939 के त्रिपुरी, ये दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरी नाम का जगह दोस्तों, वहाँ 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार किसको हराकर दोस्तों? पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। ये गांधी जी द्वारा दोस्तों इसको खड़ा किया गया था, पट्टाभी सीतारमैया को, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर, याद रखिएगा दोस्तों, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भी गांधी जी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बना था। और इस दोस्तों कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन पर महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण उन्हें रिजाइन दे दिया। उसके बाद रिजाइन के बाद दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों 1939 में। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था, वामपंथी विचारधारा पर। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बादल, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर, ब्रिटेन और जर्मनी में दोस्तों युद्ध हो रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ दोस्तों? जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मनी जैसे ही पोलैंड पर हमला किया वैसे ही दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाहती थी कौन दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर आधारित है, कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। इंग्लैंड की आवश्यकता जो है आयरलैंड के लिए अवसर है, ये इसका स्टेटमेंट था। अतः उन्होंने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ले ली जाए। ये सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था दोस्तों। तो याद रखिएगा, उन्होंने यानी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेता को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज को जो दुश्मन है दोस्तों उसकी सहायता ली जाए। तो इन्होंने जर्मनी की सहायता लिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी के हिटलर दोस्तों इसको नेता की उपाधि दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ये क्वेश्चन BPSC में आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन MCQ के माध्यम से जितने भी फैक्ट होंगे उसको मेमोराइज करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। उसके बाद यह दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हरिपुरा दोस्तों इसका भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है दोस्तों। वो गुजरात राज्य में, हरिपुरा दोस्तों गुजरात में है और त्रिपुरा जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, त्रिपुरा जबलपुर मध्य प्रदेश में, जहाँ 1939 में चुना हुआ था दोस्तों। हरिपुरा गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है दोस्तों? जबलपुर मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा दोस्तों, ये त्रिपुरी स्थान जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में MPPCS में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है। यहाँ देखिए दोस्तों, 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया से 1377 मत के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए। त्रिपुरी दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित, हरिपुरा गुजरात में। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए दोस्तों? ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? ये पट्टाभी सीतारमैया को हराकर दोस्तों 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 7 नंबर है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था दोस्तों? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के गठन पर दोस्तों, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दिया था। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? ये सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन है करेक्ट दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा। ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध के लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाही। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। तो उन्होंने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ले ली जाए। दोस्तों ये त्रिपुरा संकट जो है कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।